Bismillahirrahmanirrahim, Class 8. Today we are going to start our lecture number 5 of chapter number 3, and our today's topic is data manipulation. So let's start with data manipulation. मैनिपुलेशन मीन्स कि जो डिफरेंट ऑपरेशंस जो हम डाटा पर परफॉर्म करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि इट इज़ डाटा मैनिपुलेशन. अब डाटा मैनिपुलेशन में कौन कौन से जो हैं वो ऑपरेशंस या कौन कौन से टास्क या कौन कौन से एक्शन जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उसमें है जी एंटरिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग डाटा. कि डाटा को जो है वो एक्सेल वर्कशीट में एंटर कैसे करते हैं, उसको एडिट कैसे करते हैं और उसमें डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स जो हैं वो कैसे अप्लाई जो है वो की जाती हैं. उसके बाद जो है वो डिफरेंट फार्मूले एंड फंक्शन कैन आल्सो बी अप्लाइड टू मैनिपुलेशन डाटा. यानी कि जो आप डाटा मैनिपुलेट करते हैं उसमें डिफरेंट फंक्शंस और फार्मूलाज भी आप यूज़ कर सकते हैं. उसमें जो है चार्ट्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं. यानी डाटा मैनिपुलेशंस में जो है वो बहुत सारे जो एक्शंस हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं. लेकिन डाटा मैनिपुलेशन से पहले जो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है दैट इज़ एंटरिंग डाटा. कि डाटा जो है वो एंटर कैसे किया जाता है. अब डाटा एंटर करने के लिए टू एंटर डाटा सबसे पहला स्टेप क्या है, क्लिक अ सेल टू सिलेक्ट इट. अ यूज़र सेलेक्ट्स अ सेल एंड द सेल एड्रेस अपीयर इन द नेम बॉक्स. कि सबसे पहले जो है वो सेल को जो है वो सिलेक्ट करना है और जैसे ही सेल को जो सिलेक्ट करेंगे तो उसका जो एड्रेस है वो नेम बॉक्स में जो है वो नज़र आएगा. इस फिगर में अगर आप देखें तो ये जो है आपको सेल सिलेक्ट हुआ नज़र आ रहा है और उसका सेल एड्रेस जो है वो नेम बॉक्स में जो है वो नज़र आ रहा है एंड दैट इज़ A1. अब सेकंड स्टेप क्या होगा कि एंटर टेक्स्ट इनटू द सेल यूजिंग द कीबोर्ड. कि अब जो है वो इस सेल में जो आपने सेलेक्ट किया है उसमें टेक्स्ट आप एंटर करना स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. द टेक्स्ट अपीयर इन द सेल एंड इन द फार्मूला बार. कि जैसे ही आप टेक्स्ट एंटर करना स्टार्ट करेंगे साथ ही फार्मूला बार में भी जो है वो टेक्स्ट एंटर होना स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ पे आपको नज़र आएगा. नेक्स्ट स्टेप इज़ 2 बटन्स ऑल्सो अपीयर इन द फार्मूला बार. अब 2 बटन्स जो हैं वो फार्मूला बार में इससे पहले नहीं होते, लेकिन जिस वक्त टेक्स्ट एंटर करना स्टार्ट करते हैं तो वो अपीयर हो जाते हैं. और उसमें जो पहला बटन इज़ टिक बटन एंड द नेक्स्ट बटन इज़ क्रॉस बटन. तो क्रॉस बटन जो है ये कैंसिल के लिए है और टिक बटन जो है वो डाटा एंटर करने के लिए जो है वो यूज़ होता है. अब नेक्स्ट स्टेप इज़ व्हेन द यूज़र हैज़ कंप्लीटेड टाइपिंग डाटा. यानी जैसे ही आपका डाटा जो है वो कंप्लीट हो जाता है इट कैन बी एंटर्ड परमानेंटली इनटू द एक्टिव सेल बाय यूजिंग एंटर की और प्रेसिंग एंटर की और बाय क्लिकिंग द टिक इन द फार्मूला बार और बाय प्रेसिंग द टैब की ऑन द कीबोर्ड. यानी आप ये 3 ऑप्शंस जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं डाटा परमानेंटली जो है वो एक्टिव सेल में एंटर करने के लिए. पहला क्या है कि आप एंटर की प्रेस करें. सेकेंडली फार्मूला बार में जो टिक बटन है उसको आप जो है वो क्लिक करें माउस से. या तीसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप कीबोर्ड में जो है वो टैब की को जो है वो प्रेस करें. And the last step is user can enter data anywhere in the worksheet by moving to the required cell. यानी आप जो है वो डाटा कहीं भी जो है वो एंटर कर सकते हैं वर्कशीट में by moving into the worksheet by using the mouse arrow keys and you can type the text. यानी डाटा जो है वो एंटर आप किसी सेल में भी कर सकते हैं. उसके लिए आप माउस यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आप कीबोर्ड पर एरो कीज़ जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं ताकि आप जो है वो डाटा इसमें एंटर कर सकें. अब नेक्स्ट इज़ एडिटिंग डाटा. कि अब डाटा को एडिट कैसे किया जाता है. एडिटिंग डाटा मीन्स डूइंग एनी चेंजेस इन इट. यानी जो डाटा आपने लिखा है उसमें अगर आपने कोई चेंजेस लानी हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एडिटिंग. अब हम डाटा एडिट कैसे करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द सेल एंड रीटाइप द टेक्स्ट. यानी आप जो है उस सेल को क्लिक करें और वहाँ पर डाटा जो है उसको रीटाइप करें यानी दोबारा से लिखें. ठीक है. दूसरा इसमें जो है वो ऑप्शन आपके पास ये है, दूसरा मेथड ये है कि गो टू द फार्मूला बार. यानी आप जो है वो इस फार्मूला बार की तरफ जो है वो यहाँ पर आप जाएं और उसे क्लिक करें एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट टेक्स्ट विद द माउस
एंड रीटाइप इट, यानी आप जिस सेल में हैं उसमें भी दोबारा रीटाइप कर सकते हैं उसको सिलेक्ट करके, या आप फार्मूला बार में भी जाके जो है उसको जो है वो दोबारा से रीटाइप जो है वो कर सकते हैं। दोनों मेथड्स हैं, आप जिस मेथड से चाहें आप इसे कर सकते हैं। अब जो इसमें नेक्स्ट जो मैनिपुलेशन है, उसमें डाटा मैनिपुलेशन में जो हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डैट इज़ ऑटो फिलिंग डाटा। कि डाटा जो है वो ऑटो फिल, यानी ख़ुद ब खुद से डाटा अगर आपने जो है बहुत सारे सेल्स में जो है उसको टाइप करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। और ये बहुत ही एक यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट फीचर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। सो ऑटो फिलिंग इज़ द यूज़ ऑफ द फिल हैंडल to copy data and sequences across a range of cells. The fill handle is at the right corner of each cell. कि जो ऑटो फिलिंग डाटा है ये जो है इसमें फिल हैंडल का जो है वो यूज़ किया जाता है। अब फिल हैंडल जो है वो कहाँ पर होता है? इट इज़ एट द राइट कॉर्नर ऑफ ईच सेल। अब अगर आप इस फिगर में देखें तो यहाँ जो है आपको नीचे सेल की राइट बॉटम साइड पे एक स्मॉल स्क्वायर नज़र आ रहा है, तो ये जो है फिल हैंडल है जो कि ऑटो फिलिंग के लिए जो है वो यूज़ होता है। अब जो है वो ऑटो फिलिंग की कैसे जाती है? स्टेप 1 इज़ सेलेक्ट द सेल विद द कंटेंट टू फिल। सबसे पहले आप उन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे कि जिसमें आपने ऑटो फिलिंग करनी है। नेक्स्ट स्टेप इज़ point at the black square that appears in the bottom right corner of the cell until the mouse pointer becomes the fill handle। यानी कि आपने जो है जैसे ये मैंने आपको बताया स्क्वायर, इसकी तरफ जो है वो पॉइंट करना है और जैसे ही आप इसको पॉइंट करेंगे और माउस पॉइंटर जो है वो इसके ऊपर आएगा तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा एक स्मॉल प्लस साइन में। और जैसे ही वो प्लस साइन में चेंज होगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि क्लिक एंड ड्रैग इन द डायरेक्शन ऑफ द रेंज टू फिल। तो आप जैसे ही उसको क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे, चाहे आप हॉरिजॉन्टली उसको ड्रैग करते हैं चाहे वर्टिकली ड्रैग करते हैं, तो उसमें जो है वो रेंज जो आपने दी है सेल्स की उसमें जो है वो ऑटो फिलिंग्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर आप इसमें देखें तो इस फिगर में अगर आप देखें तो इसमें फर्स्ट सेल में जो है वो टाइप किया है 1 और सेकंड सेल में टाइप किया है 2। अब इनको जो है वो करेंगे सिलेक्ट, और जैसे ही आपने इसको सिलेक्ट किया और माउस पॉइंटर को इसके ऊपर लेके गए तो ये प्लस साइन में जो है वो चेंज हो गया। अब जो है ऑटो फिल को जो है वो आप ड्रैग करते हुए जो है वो नीचे लेकर आएंगे और जिस सेल तक आप लेके आएंगे वहाँ पर जो है ये सीरीज़ जो है 1 से लेके अगर आप देखें 8 तक जो है वो ऑटो फिलिंग यानी ऑटोमेटिकली जो है वो सेल्स जो हैं वो इस सीरीज़ से फिलअप हो गए हैं। तो ये फ़ीचर जो है वो इस लिहाज से बहुत यूज़फुल है कि बहुत सारा टाइम जो है वो सेव हो जाता है, बजाय इसके कि आप हर सेल में जो है वो डाटा एंटर करें टाइप करें। तो इससे जो है वो आसानी से जो है वो रेंज ऑफ सेल्स जो है उसमें डाटा की फिलिंग जो है वो हो जाती है। अब इसके अलावा इसमें और बहुत सारे जो है वो सीरीज़ या अगर आप कॉपी सेल्स में वही जो एक नेम है या नंबर है या कोई भी आपका टेक्स्ट है उसको कॉपी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, कोई सीरीज़ फिल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, जो वीक जो हैं डेज़ हैं वो अगर आप लिखना चाहें वो भी आप इसमें कर सकते हैं। जैसे कि इस फिगर में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है वो संडे लिखा हुआ है। अब इन्होंने पूरे सेल्स में जो है वो इसको कॉपी करना था तो उसके लिए जो है इसी तरीके से ड्रैग करते हुए लेकर आए और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये डाउन वर्ड एरो है, तो इसमें जो है वो आपको ये बहुत सारी जो ऑप्शंस हैं ये मिल जाती हैं और इन ऑप्शंस के ज़रिए से जो है जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके मुताबिक जो है वो ऑटो फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें कॉपी सेल्स है, फिल सीरीज़ है, फिल फॉर्मेटिंग ओनली है, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग है, फिल डेज़ है और फिल वीक डेज़ है। अब इसके बाद अगर आप इधर देखें यहाँ पर तो यहाँ पर जो है वीक जो डेज़ हैं आपके संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो वो अगर जो है वो आपने ऑटो फिल करने हैं तो वो सीरीज़ भी जो है वो आप इसी फिल हैंडल को यूज़ करते हुए जो है वो आप कर सकते हैं। फ़र्स्ट आप लिखेंगे सेल में संडे, उसको सिलेक्ट करेंगे और ऑटो फिल बटन को फिल हैंडल को आप यूज़ करेंगे, उसको ड्रैग करते हुए जो है वो सेल्स की जो रेंज है उसको सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है
वो आपकी जो डेज़ हैं वो इसमें जो है वो फिलअप हो जाएंगे। इसी तरीके से मंथ्स अगर हैं जनवरी फरवरी वो आप करना चाहते हैं तो वो भी इसके लिए आप कर सकते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि जब आप कैलकुलेशंस करते हैं और उसमें जो है वो फार्मूलाज किसी एक सेल में टाइप करते हैं तो ऑटो फिल को यूज़ करते हुए जो है वो बजाय कि हर सेल में जो है वो आप फार्मूला जो है वो लिखें, उसको टाइप करें और कैलकुलेट करें, तो ऑटो फिल की हेल्प से जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो तमाम सेल्स में अकॉर्डिंग टू द वैल्यू जो है वो तमाम कैलकुलेशंस जो हैं वो हो जाती हैं जब आप इस ऑटो फिल हैंडल को जो है वो यूज़ करते हैं। एक्सेल कॉपीज द कंटेंट ऑफ द सेल अक्रॉस द रेंज दैट यूजर सिलेक्ट्स। ठीक है, ये मैं आपको बात बता चुकी हूँ। दिस फीचर्स बिकम्स वेरी पावरफुल व्हेन यूज्ड विद सेल कंटेनिंग फार्मूले। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फार्मूलाज जो है उसके साथ ये बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बार बार कैलकुलेशन से जो है वो टाइम वेस्ट होता है। अ लॉट ऑफ टाइम कैन बी सेव्ड बाय कॉपिंग फार्मूला अक्रॉस अ रेंज ऑफ सेल्स। यानी आपका टाइम जो है वो इस ऑटो फिल हैंडल फीचर से जो है वो सेव हो जाता है।